वेलकम, आप सभी का अगेन स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम कि पूरे स्टारकास्ट यहाँ मौजूद है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकता हूं मैं, ये हिंदुस्तान का नहीं बल्कि मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के बाहर भी जितने लोग मौजूद हैं वो सभी इस बात का इस्तकबाल कर रहे होंगे। जरा एक मिनट मॉनिटर देना, जरा मॉनिटर। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। बधाई हो। और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सब इस बात को मानते होंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए पीछे तक गाइस, एक बार हाथ ऊपर करके, कमान 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 कमान। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। एंड थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड आई वांट टू थैंक अनुराग for helping us out with this and making sure that we have a good interaction. आप लोगों से बात कर सकें, कुछ सवाल हैं जो आपकी तरफ से हैं, कुछ इनकी तरफ से हैं, उन सबका जवाब दे सकें। एंड सबसे अहम बात यह है, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जितने भी लोग इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सराहा रहे हैं, जिनमें से आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर देयर, बट देयर लॉट्स ऑफ देम हु आर नॉट हियर। आज इस महफिल के जरिए मैं सिर्फ ऑन बिहाफ ऑफ दीपिका, ऑन बिहाफ ऑफ जॉन, ऑन बिहाफ ऑफ सिड, ऑन बिहाफ ऑफ आदि, डिम्पल जी, आशुतोष, all of them, I want to say a big thank you for the love that you all have given the film Pathaan. So बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरी बात, हम लोग जो हैं इसलिए नहीं, और जो 11 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं प्लीज चुप हो जाएं। मैंने अच्छा, जो 22 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं वो चुप हो जाएं, जो 33 लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ कलेक्शन जैसा होने लग गया। क्या बात। बट आई जस्ट वांट टू से दैट हम तीनों इसलिए नहीं, कोई चॉइस से या किसी वजह से या किसी मकसद से, वी हैव नॉट मेट अप विद द मीडिया। इट्स नॉट दैट। द फिल्म वाज शॉट ड्यूरिंग कोविड। बाय द टाइम वी फिनिश्ड इट, सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स सिद्धार्थ और उनकी जो टेक्निकल टीम है, सारे बच्चे हैं, आदि एंड द प्रोडक्शन टीम हैड वर्किंग वेरी हार्ड, बट वी ऑल्सो, बिकॉज द फिल्म एंटेल्स सो मच वर्क, हम भी उसी में लगे हुए थे, तो किसी से मुखातिब नहीं हो सके, मिल नहीं सके। बट समवेयर डाउन द लाइन वी आर ऑल द सेम टीम, सिनेमा, मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, and everybody has shown so much kindness to the film. I know everybody is not here, but all of us again are extremely grateful, first to the audience, second to all the people in media for supporting the film so much, in spite of the fact that there might have been things that could have curtailed the happy release of this film. I just want to say there's so much love from all sides and we can never show enough gratefulness. Not only us, the whole film industry, what is rightly or wrongly called Bollywood or the Indian film industry. I think we thank you on behalf of all our colleagues and friends in the film industry for bringing life back to cinemas. So बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। अब हम सवाल जवाब करेंगे। हर बारी 5, 7, 10 लोग ही चिल्लाना, so that we can hear the answers, क्योंकि between you and me सबसे अच्छे आंसर्स सिद्धार्थ ने प्रिपेयर किए आज के लिए। सिद्धार्थ आज शेव करके भी आए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ आज नहाकर भी आए हैं। बेचारे पठान में इतने व्यस्त थे, खाने पीने नहाने धोने का वक्त ही नहीं मिला, तो आज पहली बार प्रेजेंटेबल, हम तो पहचाने नहीं जब अभी भी मिले सुबह उनसे। जॉन जो बहुत ज्यादा बात करता है वो और भी ज्यादा बात करेगा आज। और दीपिका और मेरा तो आपको मालूम ही है, हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए प्यार करने का, किस करने का, गले लगने का, हम वो करते हैं। आप जो सवाल पूछेंगे मैं इसके हाथ को किस कर दूंगा, वही जवाब होगा। So thank you for being here. I'll hand you over to Anurag because we have to go on with it, and I want to thank Manan and the whole Yash Raj team for marketing, for being so kind, and everybody. There are a lot of thanks to be said.
to lots of people. Anurag, I also love you very much. थैंक यू शाहरुख। देख रहे हैं आप कितना जोश है, और एक बार फिर से पूरी टीम को, इन तमाम मीडिया वालों को कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया। Thank you very much. और ये प्यार ऐसे ही बना रहे शाहरुख खान, यशराज के साथ में, दीपिका के साथ में, जॉन के साथ में। ये प्यार, ये मोहब्बत है बहुत। शाहरुख हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं सिर्फ फिल्में करता हूं प्यार पाने के लिए, मैं बच्चों की तरह हूं, आप मुझे बच्चों की तरह प्यार से रखेंगे, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। और वाकई शाहरुख ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। यशराज फिल्म्स की हमेशा एक खास बात रही है कि वो शाहरुख खान को हमेशा बिल्कुल प्यार से रखते हैं, और इतनी बड़ी फिल्म देखने के लिए, और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में 100 साल में ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना जो पठान ने बनाया है, इसलिए बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहले शाहरुख आपसे शुरू करता हूं मैं कि 4 साल बीच में कोविड आया, उतार चढ़ाव आए, फिल्म बन रही थी, फिर रुक रही होगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल 4 सालों का? क्योंकि तकलीफ भी हो रही होगी कि यार फिल्म क्यों नहीं जल्दी बन रही है, क्यों रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि एक्टर के लिए जरूरी है कि यार जल्दी से पर्दे पर आए फिल्म। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? The 4 years that I did not, मतलब 2 साल, because 1.5-2 साल तो हम काम ही कर रहे थे साथ में. I think have some good parts and have some bad parts, like in all our lives because of COVID. And मेरे लिए भी वैसा ही था. तो 1-2 साल मैं काम नहीं किया. I wanted to be with the children. तो अच्छी बात ये थी कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ फर्स्ट टाइम देख सका. आर्यन को, सुहाना को, अब्राम को, and I could spend time with my family and friends. दूसरी अच्छी बात ये हुई कि मुझे लगा कि मेरी आखिरी फिल्म चली नहीं थी, तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं, तो मैंने ऑल्टरनेट बिजनेस सोचना शुरू कर दिया. मैंने खाना पकाना सीखा कि रेस्टोरेंट खोल लूंगा, उसका नाम रखूंगा रेड चिलीज फूड ईटरी. तो मैंने इटालियन खाना बनाना सीख लिया, तो वो अच्छा हो गया. अब क्या है कि मैं जब शूटिंग पे जाता हूं तो सिद्धार्थ जो बहुत ही ज्यादा खाना खाते हैं, मैं फिर बताना चाहूंगा उनकी सारी बुराइयां आज मैं आपको बता दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था इनसे. सो ये इनको खाना बहुत अच्छा लगता है. आफ्टर 10 days ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई वर्क, लेकिन मैंने हर रोज इसको पिज्जा खिलाया सेट के ऊपर, तो उसने कहा चलो ठीक है बाकी फिल्म मैं इसके साथ कर लूंगा. सो ये अच्छी बातें हुई. बुरी बात में यही है कि घर बैठे रहे. अच्छी बात ये भी हुई कि मुझे जब मालूम पड़ा जॉन फिल्म कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया. एक हमने एंडोर्समेंट साथ में छोटी सी की थी. John is a very, very old friend of mine. When I came to Mumbai, we got to know each other, but unfortunately, we had not worked together. हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती. But I requested him, Sid requested him, and was very kind. फिर मैं डर गया कि जॉन के साथ मुझे एक्टिंग करनी है तो बॉडी शॉडी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत. तो मैंने वर्कआउट किया, जो जॉन ने भी मुझे काफी सिखाया. सब हाँ, जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ. 2-4 सीनों में से किस भी करने वाला था, इतना करीब आ गया था उन्हें. और मैं बताना चाहूंगा कि जॉन ने भी ट्राई किया, ऐसे नहीं एक तरफा मोहब्बत है ये, उसने भी ट्राई किया, तो हम दोनों की बहुत मोहब्बत है. बट इट्स नाइस टू बी बैक. मैं जल्दी में कभी नहीं रहता कोई फिल्म खत्म करने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये जेन्युइन डिजायर है. ये सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा. मेरी जेन्युइन डिजायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूं, और जब मैं उसमें फेल होता हूं किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है. तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सका, और उन लोगों के से बांट सका जो मेरे बहुत ही करीब हैं, आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया. क्योंकि एज यू विल नोटिस द फिल्म इज अ वेरी बिग फिल्म. It will be an expensive film. It is a time-consuming film. But to get me and give me a chance to come at the time when I wasn't working and allow me to be a part of this film, I will ever be grateful to Aditya Chopra and Siddharth, and then to Deepika, of course. मैं इसको grateful नहीं कहता, मोहब्बत कम हो जाती. But I just want to say, to be part with friends and enjoy this film. मैं वो 4 साल भूल गया हूँ पिछले 4 दिन के अंदर. These 4 days are the happiest. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो लोगों ने पिक्चर देखी है. इसलिए शाहरुख 4 साल की पुरानी बातें भूलकर ये सिर्फ 4 दिन याद कर रहे हैं, जो तकरीबन 500 करोड़ रुपए कमाने जा रही है. जोरदार ताली ऊंची पूरी टीम के लिए, कमान. और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग जो चाहे जयपुर में हो, इंदौर में हो, उज्जैन में हो, राजस्थान के किसी कोने में हो, या आंध्रा किसी कोने में हो, बधाई हो उन तमाम लोगों को. और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, उफ, एक बार जोरदार तालियां दीपिका के लिए. तुमको पाया है तो ऐसे खोया हूं,
मैं सबके इंट्रोडक्शन में गाना गाऊंगा, ये दीपिका के लिए। दीपिका कितना अच्छा गाना गाते हैं, कभी सेट पे गाया था इन्होंने इतना? सेट पे? हाँ नहीं, इस बार तो इन्होंने मुझे खाना खिलाया, जैसे पहले कह रहे थे। आई नो, पिज्जा खिलाया बहुत बार। Wow. But unfortunately, I was on a very very strict diet, so I couldn't have his pizzas too often. But yeah, he's a good singer. तो सबसे बेस्ट गाना कौन सा गाते हैं ये, आपने कभी फील किया कौन सा गाते हैं? कौन सा गाना गाते हैं, कभी आपको गा के सुनाया, जैसे अभी गा के सुनाया ना, वो तो हम लोग ने इसलिए सुनाया। आंखों में तेरी जब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें तेरी वो हवाएं हैं। वेरी गुड। वेरी गुड, वाह 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 वाह। I sing to him, yeah. दीपिका, तो पहली आपकी जिंदगी की सबसे हाईएस्ट बिगेस्ट कह सकता हूं ब्लॉकबस्टर फिल्म है आपके करियर की, कैसा फील कर रही है, क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली सबके करियर की सबसे बड़ी फिल्म है यार। मैं आ रहा हूं सब पे, आ रहा हूं धीरे धीरे। ये तो सबके लिए है, but to be honest, I don't think we set out to break records. We set out to make a film with love, with the right intentions, and most importantly, I think we had a good time. This is something Shah Rukh taught me in my very first movie. He said, try and work with people you know you're going to have a good time with. Or I think that makes a huge difference. I think रोज जब हम सेट पे जाते हैं और लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है जिनको आप प्यार करते हो, और there's no tension, it's such a lovely atmosphere to work in, and I think that's what the audience is taking back as well. But I think more importantly, the intent with which we made this movie, with just pure love and joy, and to bring the audience together and to hopefully bring joy into their lives. That was the intention, it was pure, and I think that's what we're seeing today. वाह, क्या बात है। इस समय जॉन मौजूद हैं, जॉन जिम, क्या बात है यार। तो कैसा लगा आपको जब पहला नरेशन दिया गया होगा, इतना हैंडसम, धूम मचा ले, come on you people। सबके लिए गाना करूंगा जी। हाँ, सबसे सिर्फ तेरी बारी बहन है। जॉन माइक्रोफोन लीजिए। तो ये जिम का कैरेक्टर यार बहुत कमाल, मतलब पहला क्या नरेशन मिला आपको, क्या बोला गया था? नहीं, पहले तो मैं ये मौका नहीं मिलेगा, सो आई वुड लाइक टू से दिस ऑन स्टेज। जो आदमी यहाँ पे नहीं है, आदित्य चोपड़ा, आई वुड लाइक टू थैंक आदित्य चोपड़ा, क्योंकि जिस तरीके से वो मुझे पोजीशन करते हैं, जैसे धूम में, न्यूयॉर्क में और आज पठान में, आई थिंक आई गिव ऑल क्रेडिट टू आदित्य चोपड़ा फॉर सिटिंग हियर फर्स्ट। उसके बाद मेरे जो डायरेक्टर है यहाँ पे, आई थिंक ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर presenting me and the entire cast for the way we've been presented. Congratulations, Sid. You're the hero of this film also. So, Lolly, congratulations. Sid का pet name है Lolly. Okay. और very important, मुझे शाहरुख के साथ काम करने का मौका मिला. Like we all say Shahrukh today is. I don't think he's an actor anymore. He's an emotion. क्या बात है, बिल्कुल सही। It's beautiful. इसीलिए I nearly went to kiss him in a lot of the scenes. So it's really a beautiful experience. And दीपिका के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ पहले, but seeing her growth always makes me happy. जो मैंने कहा भी, she's a wonderful person. तो पहले तो, और इसके अलावा सॉरी, आई जस्ट वांट टू थैंक अ फ्यू पीपल इफ इट्स ओके। हमारे जो एडिटर है आरिफ, हमारे राइटर अब्बास, हमारे जो स्क्रीन प्ले पर्सन है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, हमारे टेक्नीशियंस श्रीधर राघवन, सचित जो हमारे कैमरामैन है, रजत जो हमारे प्रोडक्शन, सचित पॉलोस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर है, और संचित हमारे जो बीजीएम है। आई थिंक यू ऑल एंजॉयड द बीजीएम इन दिस फिल्म, outstanding. Vishal Shekhar, who has given 2 fantastic songs without me. But they were fantastic songs, and when you see those songs and you see Shah Rukh and Deepika,
I think you see probably the most beautiful man and the most beautiful woman in that song. They're beautiful. So congratulations. So I think Inko and the entire team, Manan and all of you, Akshay Vidani and everybody at Yash Raj, जिस तरीके से इन्होंने इस फिल्म को माउंट किया है, I think that's very important. You know, a producer is the real hero of a film. I think he's on top there, and I think Aditya Chopra deserves all the praise. And when you see someone like Shah Rukh after 4 years and coming in and looking so good, and probably I'd say मैं सोच रहा था कि मैं एक्शन हीरो हूँ, but I think Shah Rukh is today the #1 action hero in the country. So it's just a nice gathering here. मुझे पता नहीं ये हमारी लाइफ का, I think it's going to be my biggest hit for a long time. I don't know, but I just wanted to thank everybody who's important. ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. So thank you everyone, and thank you to the media and the fans who have supported this film all the way through. So a very big thank you to everyone in the media. You all have been superb, and all Shah Rukh Khan fans, all Deepika Padukone fans, and some of my fans, I love you, all of you, I love you all. You have been fantastic. So I think I've covered most of. वेरी गुड. प्रोड्यूसर नहीं है मतलब प्रोड्यूसर काम पूरा कर दिया आपने. नहीं, ये बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि आदित्य चोपड़ा is a little like, I believe like me, because I like being private, और वो बहुत ही private आदमी है. I think Shah Rukh knows him the best. He's very scared of he doesn't come out in the media. तो उनको thank you कहना बहुत जरूरी था. He's really very fantastic. क्या बात है, मतलब पूरी टीम को लाना, एक साथ बुलाना, और ये सब काम किया है सिद्धार्थ आनंद. एक बार जोरदार ताली चाहिए सिद्धार्थ के लिए. कम ऑन गाइस. सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते. क्या बात. तो ये हर क्वेश्चन के पहले गाना गाएंगे शाहरुख, और आप अपने गाने सोच लीजिए कौन कौन से नहीं गवाने हैं. पीछे से आप वो मैं करूंगा. करेंगे ना आप? करेंगे इसके बाद. ओके, तो वॉर एक बड़ी फिल्म यार, मतलब मानना पड़ेगा. उसके बाद इतनी बड़ी फिल्म पठान, कैसा था रिएक्शन जब धीरे धीरे मैसेजेस आने लगे, लोगों का रिएक्शन आने लगे, तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका? एक्चुअली ये पहली बार, मैं 20 सालों से फिल्में बना रहा हूँ, एंड आई बीन सेइंग इट, ये पहली बार था मेरे करियर में जब मैं एक्चुअली नर्वस था. आई थिंक गौरी हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन 2-3 days बिफोर द रिलीज दैट आपको नींद आती है रिलीज से पहले? मुझे बहुत अच्छी आती है. अच्छा. और मैं आराम से उठता हूँ, और हर पिक्चर में गया हूँ एक सिंगल स्क्रीन में देखने के लिए, गेटी 12 बजे के शो पे, और मैं हमेशा 11:45 बजे उठा हूँ, हमेशा, और मैं भाग के गया हूँ गेटी. इस टाइम हम लोग साथ में थे, आई थिंक 3 बजे तक, 3-4 बजे तक, और मैं सोया ही नहीं. और क्योंकि उसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन हेड हैं रोहन, उन्होंने 6 बजे का शो डाल दिया था. तो पहली बार हमारी एक फिल्म 6 बजे रिलीज हो रही थी सुबह. तो ऑब्वियसली 6 बजे से हमारी धक धक शुरू हो गई थी. एंड स्ट्रेंजली मैं इतना नर्वस था, एंड अब पता चला क्यों, क्योंकि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली थी. तो एक अंदर फीलिंग, एक होप, एक प्रेयर थी, एंड वो पूरी हो गई. एंड सो मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, एंड आई थिंक मैं हर रिलीज से पहले अब नहीं सोऊंगा. पर उसके लिए वादा करना पड़ेगा, अगर रात को जगना चाहते तो सिर्फ शाहरुख खान ही है, ना सोता है ना सोने देता है. बस गाने भी गाते हैं बहुत. हाँ, गाने भी गाते हैं. तो आप वादा कीजिए कि हर फिल्म आप में शाहरुख होंगे, ऐसा कुछ. ये इनको बोलो वादा करने को. मुझे इसने ना सुबह 6:30 बजे फोन किया. मैंने किया एक्चुअली 6:30. Okay. मैं भी उठ गया. तो इन्होंने पहली बात ये नहीं बोली कि क्यों जाग रहे हो, परेशान हो. इसने कहा, अबे तू शूटिंग पे तो कभी नहीं आया 7 बजे. नेक्स्ट फिल्म के लिए मैं तुझे 7 बजे बुलाऊंगा. तो मैं बहुत डर गया, और मैं अब बिल्कुल उठता भी हूँ. मैं हर रोज अभी भी उठ जाता हूँ, बिकॉज दिस इज फॉर जॉन, माई सेल्फ, दीपिका, सिद्धार्थ, आदि, एवरीबडी इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री ऑनेस्टली. और मैं सबके बिहाफ पे कहूंगा कि दिस इज एन एक्सपीरियंस विच इज स्टिल नॉट संक इन. अभी तक हमको ये एहसास भी नहीं हुआ है कि ये फिल्म जो है कितना लोग इसको प्रेम दे रहे हैं. एंड दैट्स वाई इस वाले इंटरव्यू में, जो हमारा पहला इंटरव्यू है, हम कुछ ज्यादा ही शुक्रिया अदा करेंगे भगवान का, गॉड का, अल्लाह का. वी विल बी थैंकिंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व विद दिस फिल्म, all the media, and also I would like to say the powers that be
because there were times when we had to make calls to people and say कि please हमारी फिल्म को प्रेम से रिलीज करवा दें, and they all took charge of it, and we were so happy that the film was released with so much. मेरे लिए सबसे बड़ी शुक्रिया अदा की बात ये होती है कि लोग फिल्म प्रेम से देख सकें. हालांकि हमारे कुछ दोस्त हैं जो स्क्रीन में इतना चिल्ला रहे हैं और चिल्ला, मुझे लगता है 2-4 सीटें तो तोड़ी होंगी, but still it should not hurt anyone, it should not disturb anyone, because film watching, film making, film experience is an experience of love, and we should appreciate that. So I'm thankful to everybody who has helped us out without making it a big thing, just helping us out, making a fine film, releasing it for fine people, and hopefully it will give fine feelings to the world, because film का और कुछ काम नहीं होता, छोटी सी चीज़ होती है यार, actually film में कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, entertainment है, खुशी का एक जरिया है. So if it can just come out with love and people enjoy it with love, और ना भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, हर तरह की चीज़ें आती हैं अच्छी और बुरी, but I think there should be a lot of happiness and love when parents, children, families go to watch films in cinema theaters. Boyfriends, girlfriends, husbands, wives, brothers, sisters, they should just feel happy that this film was an experience more than just an empty pack of popcorns. It should be nice, and I'm so happy it's happened. I love you too. मैं भी शुरू कर रहा हूँ डेटिंग सर्विसेज के बाद. नेक्स्ट वीकेंड से सब अपने टेलीफोन नंबर भेज देना. अभी तक हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू. सिर्फ प्यार देना, प्यार देना. शाहरुख से मैंने आज से बैंगलोर का प्रेम इधर भी तो भाई. मंदा बंडी. शाहरुख से मैंने 12 साल पहले पूछा था कि शाहरुख फिल्म का क्या होगा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे OTT वो बहुत सारे. शाहरुख बहुत अच्छी बात बोली थी कि फिल्म कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन होगा. अगर आप अपने परिवार के साथ मजे करने जाना चाहते हैं, आप जाइए किसी, आप मल्टीप्लेक्स में जाइए, बढ़िया खाइए पीजिए पूरे दिन भर में, एंजॉय कीजिए, उसमें से 2 घंटे 3 घंटे हमारे लिए भी रख दीजिए आप, और उसके बाद आप खूब बच्चों को खिलाइए कूदिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद सेलिब्रेशन हो जाएगा. और वाकई शाहरुख इतने सालों बाद, 15 साल के बाद वही फील कर रहा हूं जो इन्होंने बोला था, और ये आपने सेम चीज रिपीट की, इसलिए कांग्रेचुलेशंस. शाहरुख कैसा लगता है? अभी मैं देख रहा था, कल या परसों कोई वीडियो देख रहा था, हमारे यहाँ कुछ परिचित लोग हैं, आपके पड़ोसी लोग बता रहे थे कल शाम को इतने हजारों लाखों की जनता वहां मौजूद थी और आप सबको इस्तकबाल कर रहे थे. कैसा फील करते हैं आप जब फिल्म हिट जाती है, जब आपको इतना प्यार देते हैं? एक्चुअली जब हिट नहीं भी होती तो उतना ही प्यार देते हैं, to be honest. And मुझे थैंक यू. मुझे मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं. अगर कुछ चीज ना चले, कोई काम ना चले, something goes wrong, and we all will have things that go wrong in our lives. Life is like that. It is meant to be like that. That there will be good days and there will be bad days, and we all have our bad days. तो मुझे किसी ने कहा था, then don't go to the people that you work with. Don't go to people who tell you how to do things better. उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं. एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रेम देते हैं. तो जब मुझे दुख होता है तो मैं अपनी बालकनी पे आ जाता हूँ. जब मुझे सुख होता है मैं अपनी बालकनी पे आ जाता हूँ. कमाल की बात यह है कि मुझे गॉड ने इतना सराहा है कि उसने हमेशा के लिए बालकनी का टिकट दिया हुआ है. $500 करोड़ पूरे अच्छा एक काम करते हैं, कुछ वक्त दे देते हैं इन लोगों को. उसके अच्छा एक काम करते हैं, 2 मिनट ले लीजिए आप और खूब अच्छे से इनका इस्तकबाल कीजिए. उसके बाद हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे. ये अनुराग को पता नहीं है, 2 मिनट में कुछ नहीं होता भाई, ऐसा और टाइम लगेगा. दीपिका गेटी गैलेक्सी गई थी आप, और आपने जो प्यार देखा, मैं जानता हूं जब दीपिका बहुत खुश होती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बड़े नम हो जाती हैं, बहुत ही इमोशनल है. तो हाउ वाज द रिएक्शन कल आपने जब देखा गेटी गैलेक्सी में, इतनी पब्लिक, इतना क्या रिएक्शन था आपका उस समय?
ओह, मैंने कहा था ना, देखो आंखों में आंसू आ जाएंगे। Yes. खुशी, yes, of course. It felt amazing. यही जो प्यार हम सबको मिल रहा है, इतने दिनों से, मतलब हम स्क्रीनिंग्स कर रहे थे और इंडोर्स थे, बट फाइनली बाहर जाने को मिला। और एक्चुअली जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उसी दिन मैं जाना चाहती थी, नहीं हुआ। बट आई थिंक टू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ लव, especially I think what the world has been through, the fact that a movie like this can bring people together, that it can bring the world together, that it can bring so much joy into people's lives and celebration. It almost feels like a festival कि कुछ त्योहार है. Yes. And the fact that we've been able to, this sort of festive celebration in the air, it feels incredible. It feels incredible, and most importantly, जैसे मैंने कहा, when you work with honesty, when you work with integrity, when you work with, you put your head down and you just keep going, and when you see this love, this appreciation, it feels all worth it. क्या बात है। दीपिका, अभी किस बात में आप इमोशनल हो गए थे, जरा बताइए, कैसे ये खुशी के आंसू किस बात के थे? अरे, कौन सी बात लग गई आपको? प्लीज शेयर कीजिए। अरे जरूरी है, हजारों लोग जाना चाह रहे हैं। कोई सी बात तो आपके दिल को टच की, बोलो ना। जॉन की बॉडी, जॉन की बॉडी देख के, जॉन की बॉडी, जॉन की बॉडी देख के, अच्छा उनको देख के आप इमोशनल हो गई? नहीं सीरियसली बताओ ना, कौन सी शाहरुख की कोई बात है कि मेरी जो बॉडी थी फिल्म में अब नहीं रहा। तो अधिकतर शाहरुख के साथ जितनी भी फिल्में की आपने, माइंड ब्लोइंग थी। जैसे आप पर्दे पर आती हैं, जब आप फाइट भी कर रही थी, तो लोगों ने इतनी तालियां बजाई ना। यस। तो अधिकतर तो आप प्यार करती हैं, लेकिन इस बार तो आपने लड़ाई भी की इनसे, है ना? तो इस केमिस्ट्री के बारे में बताइए, कैसी रही ओवरऑल? क्योंकि अधिकतर फिल्मों में ऐसा होता है ना कि आप जब जोड़े में होते हो, पेयर होता है, अलग किस्म को होता है केमिस्ट्री। इस बार कुछ अलग था, और हर मुलाकात में रिश्ते बदलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैसा रिश्ता रहा इस बार का? क्या? Well, I think it was interesting that we got to do that. You still, the chemistry is still so palpable, but our characters were so different. I don't think you've seen either of us play characters like we have in Pathaan. But I think what makes it special is beyond what's on paper. I think whether it's Om Shanti Om, whether it's Chennai Express, whether it's Happy New Year, or now, or even Love Mera Hit, that one song. I think what makes it special is the relationship that we share, the love that we share, the trust that we share. I have great respect for him as an artist, but even more as a human being. I wouldn't be here today, and everyone knows that. I wouldn't be here today if it wasn't for Shah Rukh Khan and his vision for me. And even then, in my first movie, मुझे कुछ नहीं पता था. I'd never been on a film set, but to shower me with so much love and grace, he's given me confidence. I don't think even he knows that. I do what I do with confidence because I know he'll always be there for me. And I think it's that relationship that eventually translates on screen, and you see these amazing characters and this amazing chemistry. क्या बात है। और दीपिका को पता था, जब वो बोलेगी ना, दीपिका को दीपिका 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 ओके, बस अब मैं ही लूंगा उसका नाम, प्लीज। थैंक यू गाइस। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब दीपिका मुझे फिल्म में बोलती पठान, आई एम सॉरी, उसको पता था कि मैं फिर दौड़ा वापस चलाऊंगा उसके पास। She knows deep down inside. And I just want to mention a small thing here. Sorry, I don't mean to take away time of everyone on stage. लेकिन इस फिल्म के दौरान एक बहुत स्पेशल चीज़ थी। आदि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, सिड को भी मैं बहुत पहले से जानता हूँ। इनकी खूबसूरत वाइफ हैं जो दिल की बहुत ही अच्छी है, ममता। John, like I said, I've known Deepika. But I'll tell you what I felt on the set, because I was coming on the sets after many years, a couple of years or more than that. And every shot that we've given,
even before we've walked in here from backstage, I know in everybody's heart, that is Deepika, John, Sid, all the people, Adi, Mamta, everyone who's involved with this film, the technicians, सबको हर रोज सिर्फ एक ही बात दिल में आती थी कि यार ये फिल्म शाहरुख भाई के लिए अच्छी हो। और दीपिका शाहरुख भाई नहीं बोलती, जस्ट क्लैरिफाइंग, ऐसा कभी गलत कुछ नहीं हो जाना चाहिए, बिकॉज हम इतनी फिल्में करने लगे भाई बहन ना लोग समझने लगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बट everybody else I know has felt this. I could feel it every day, whether I was working with even some foreign technicians, somehow they also realized. So I'm very grateful for all the love, all these beautiful friends of mine and their families have given me, because I was also low on confidence. ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान बड़ा अच्छा बोलता है स्टेज पे तो कॉन्फिडेंट ही होगा। I'm very proud to say I get scared sometimes, I feel sad sometimes, I lose confidence many a times in a day, and that's why I keep going, because the weaker you are, the stronger you can become. But these are the people, all of them gave me lot of strength and love. आप क्या करते हैं मोटिवेशन के लिए? कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझे मिले बाहर, बोले कि हम शाहरुख की फिल्में देख लेते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं अपने काम को लेकर, अपने धंधे को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। लेकिन शाहरुख खान किस चीज को देखकर करके बहुत मोटिवेट हो जाते हैं? मैं जल्दी से अपना गाना सुनता हूँ। जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ, टंग 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 टंग। अच्छा सिड, यू कैन मेक मी सिंग अ सॉन्ग इन द फिल्म प्लीज नेक्स्ट टाइम। आज पूरा ऑडिशन चलेगा यहाँ पे सिद्धार्थ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगली फिल्म में आपको, जी समझ रहे हैं ना आप, ऐसे 17 रिकॉर्ड टूटे हैं इस पठान के दौरान, क्योंकि 100 साल के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये 17 जो रिकॉर्ड टूटे हैं अपने आप में हैं, यूनिक हैं। सबसे पहली बात तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं इन सबकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, इसलिए जोरदार ताली होनी चाहिए। फिर फास्टेस्ट हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अगर किसी ने 100 करोड़ सबसे पहले इन्होंने तोड़ा, इसलिए जोरदार ताली पठान के लिए। सबसे हाईएस्ट फास्ट, मतलब फास्ट 200 करोड़, इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। 250 करोड़, जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान की हर फिल्म को अगर एक साथ पिरो दिया जाए तो सबसे हाईएस्ट, तेज, फास्ट अगर किसी ने बनाया हो वो आपने बनाया, इसलिए आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जिम का कैरेक्टर इतना कमाल था और इतना हैंडसम लड़का था। हाय, मेरे पड़ोस में 3-4 कन्याएं बैठी थी, तो बोले अरे देखो ना। तो कौन सा कैरेक्टर आपको लगा जिम का कि यार ये मुझे बहुत, ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कमाल लगा मुझे? क्या लगा आपको? नहीं सिद्धार्थ, नहीं आपसे। जी पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिसने मेरी स्टाइलिंग की पठान में, वाइट शॉर्ट्स जो मैंने पहने थे, उसी की बात कर रहा हूं मैं। आइकॉनिक व्हाइट शॉर्ट्स। ममता यहाँ पे है। ममता, थैंक यू सो मच। ममता जी हाथ लगाइए। आज फाइटर के प्रोड्यूसर है, एंड शी इज सिद्धार्थ आनंद्स वाइफ, लवली वाइफ, शी स्टाइल्ड मी। तो ममता, थैंक यू सो मच। और हमारे जो एक्शन डायरेक्टर्स है, केसी, क्रेग और रॉड, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जो भी जितने सारे एक्शन सीन्स शाहरुख और मेरे थे, डू यू लाइक द एक्शन? तो एक्शन शॉट्स के बीच में शाहरुख में we used to have tea. Hello John, how are you? And next boom 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 boom. But it was a lot of fun. We had a great time. तो उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ, I think. And the way Shahrukh and Deepika also have been styled, Shalina, outstanding. तो I think credit to all these people for making the film look so good. मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि ये एक मौका है मेरे पास। आई नो जॉन, समझ रहा हूँ कि प्रोड्यूसर काम आज आप पूरी तरह से कर रहे हैं शाहरुख। नहीं मैं John, if you do more interviews, then you can say more thank yous. So I want to say one thing, which I'm not saying it because मैं एज में तो इन दोनों से छोटा हूँ, दीपिका से भी और जॉन से। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, बिकॉज मैं 6 साल की उम्र में शुरू हो गया था पिक्चरों में। So I just want to say, so it should not sound patronizing, but I'm talking as an audience. I genuinely feel, मैंने सिद्धार्थ को भी बोला है, आदि को भी बोला है, बट जब मैं जॉन को बोलता हूँ तो वो शर्मा सा जाता है, समझता मैं ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि पहली बार हम काम कर रहे हैं। But I really do believe the backbone of Pathan as a character, as an actor, and essaying that role, the best thing in Pathan is Jim, played by John. दूसरा, जॉन को पिक्चर में लो तो कपड़ों का खर्चा भी कम होता है। निक्कर बस पहन लो हो जाएगा, तो वो भी अच्छा होता है। एंड यू नो टू प्ले अ बैड गाय,
who is so normally bad guys जब लोग play करते हैं तो सिर्फ शक्लें बनाते रहते हैं, but to be rightly bad and to just take a cynical viewpoint of the world, and obviously the director, the writers, everybody has justified the character, but to play it with such strength. And second, I just want to tell everybody कि मुझे गिना चुना ही एक्शन आता है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, but in the motorcycle sequences, in the fight sequences, he's been so gentle and kind with me. ये बार बार रिहर्सल करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सीखना चाहता है. 3 दिन के बाद मुझे समझ में आया कि he just wanted me to be correct and not get hurt. So I thank him from the bottom of my heart for being so kind to me. लवली शॉट. सिद्धार्थ, मतलब That's the romance. That's the real romance. रोमांस. है कहीं पर लेकिन धाड़ भेज रहे हैं. Just one correction. Shahrukh Khan is not back. He had just gone for a loo break. He's always there. सिद्धार्थ, आप तो नंबर 1 डायरेक्टर हो चुके हैं पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के. या हो चुके हैं, हो गए कि नहीं हो गए? एक बार जोरदार ताली चाहिए. आप बोले ना बोले, अच्छा नहीं, वो आप बोल सकती हैं. देखो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है एक्चुअली, सुनाई नहीं दिया मुझे. नंबर 1 हीरो ने क्या बोला है? नंबर 1 हीरो ने बोला कि आपका पेट नेम बोला है. हाँ जी. क्या नाम है? पेट नेम क्या है? क्या पेट नेम क्या है? नहीं है. अरे कुछ तो बोलते हैं लोग आपको. बहुत प्यार से मुझे नंबर 1 डायरेक्टर बोलते हैं. तो नंबर 1 डायरेक्टर, प्लीज आप ये बताइए कि जो ये फाइट सीक्वेंस था जी, ये बहुत ही यूनिक था, और आई थिंक ये हिंदुस्तान, मतलब कौन सा 6 सीक्वेंस है फाइट के? भाई इस फिल्म में, भाई इस फिल्म में जी, इस फिल्म में तो एक ही फिल्म थी, इसमें जो सीन्स थे वो बड़े यूनिक थे. मैंने तो अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखे नहीं थे जी. तो इसके लिए क्या सोचा था आपने, क्या प्लान किया था कि यार फाइट सीक्वेंस ऐसे होने चाहिए जहाँ पे जॉन और शाहरुख हो? आई थिंक ये कॉम्बिनेशन जो है शाहरुख सर का और जॉन का एज एंटेगनिस्ट बहुत प्रॉमिस देता है कि एक्शन एक लेवल का हो जो ऑडियंसेस बार बार जाके देखें, एंटरटेनिंग हो मोस्ट इंपॉर्टेंटली. इसलिए काउंटलेस लोग गए हैं 2-3 बार 5 दिन में देखने के लिए. ऐसा ज्यादातर एक्शन फिल्म्स में होता नहीं है, बट आप में से सब किसी ना किसी को तो जानते होंगे जिसने 2 बार देखी होगी पिक्चर. देख लो भाई, मैंने भी 2 बार देखी है. तो आई थिंक इंपॉर्टेंट था कि एंटरटेनमेंट लाइन, एक्शन बड़ा तो होगा बट आई थिंक एक्शन को स्क्रिप्ट करना जरूरी है, जो हमने किया. काफी मेहनत की, 2 साल स्क्रिप्ट की इसको, एंड इसलिए आप इतना एंजॉय कर पा रहे हैं. वरना एक्शन विदाउट इमोशन बहुत बोरिंग होता है एक पॉइंट के बाद. एंड इन्होंने एंटरटेनिंग रखा, बहुत रिहर्सल्स की और बहुत मजा आया शूट करने में एंड ऑडियंस को देखने में. क्या बात. स्क्रिप्टिंग यस, एक्शन में पहली बार शायद हिंदुस्तान के. And also I want to tell, because ये लोग जो हैं सबके सब बड़े शाय हैं, especially सिद्धार्थ एंड जॉन, ज़्यादा बातें नहीं करते, but honestly, especially with Deepika and myself and John also, सिद्धार्थ जब एक्शन करते हैं तो उसकी सेफ्टी जो है उसको बहुत मद्देनजर रखते हैं. आई थिंक ही इज एंड एक जो सेट के ऊपर खुशी का माहौल रखते हैं. इट नेवर लुक्स लाइक, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग स्टंट्स which we haven't done and we are scared to do it first time after rehearsal also, तो डर तो लगता ही है. लेकिन the way Siddharth keeps the atmosphere, you become so relaxed on the sets. I know John is used to doing it, maybe Deepika and myself have done this level first time, but the way Siddharth treated us on the set, उससे ऐसा लगता है कि यार हाँ ये हम बड़े आराम से कर लेंगे. Even if it goes wrong, the way he brings it back without creating tension, I think his biggest, of course he's made love stories, he's made action films, and inshallah he'll make dramas. War was a drama actually. There were so many wonderful genres that he can conquer as a director, but the way he keeps action easy and fluid and happy on the sets is absolutely marvelous and fantastic. जो atmosphere set पे करते हैं. So lot of it has got to do with Siddharth's own nature on sets, कि action को किस तरह से ये treat करते हैं with goodness and happiness on the set. क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली है. सक्सेस हमेशा, सफलता जो होती है कई लोगों को दिमाग खराब कर देती है, कई लोगों को पागल बना देती है, लेकिन हमेशा सक्सेस के पीछे कुछ लोग ऐसे जो दौड़ते नहीं है, सिर्फ अपना काम करते हैं. मैंने अधिकतर शाहरुख के इंटरव्यू में सुना ही बात. क्या भूख है भाई ये.
ऐसा लगता है कि यार और काम करना ऐसा है? नहीं है यार कि मैं एरोगेंट नहीं हूं. प्लीज इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना. आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. वो तो है ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है? शाहरुख नई बात कीजिए आप, शाहरुख नई बात कीजिए, आप तो हैं बेस्ट. नहीं, अच्छा, मैं एक्चुअली नई बात जो है मैं सबको समझाना चाहता हूँ, बिकॉज जब मैं सालों से ऐसा बोलता हूँ लोग समझते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ और नहीं, नहीं. बदतमीज हूँ. मैं नहीं हूँ. सुबह यही सोच कर हमको उठना है Yes. कि हम बेस्ट हैं, तभी हम शायद गुड बन सकेंगे या बेटर बन सकेंगे. अगर आप लोग चांद के लिए छलांग नहीं मारोगे तो 10वें माले 20वें माले तक भी नहीं पहुंच पाओगे. सो यू हैव टू जंप द हाईएस्ट. यू हैव टू बिलीव इन द मॉर्निंग. In spite of knowing that everybody is better than you, you have to wake up with the confidence that I'm the best today and I will do my best. Then you succeed. So that's why I say I'm the best, not because I really believe I'm the best. And success के पीछे बहुत लोग होते हैं और आज हम genuinely it should not become boring because we're entertainers, but there's so many people to thank. Like John talked about so many people, Shalina, and the teams, and I would take a moment to tell Deepika also, our personal teams who have been so loving and helpful through this. Arun, Raj, Ravi, Bengali, Sudhir, Pooja, they've worked so hard on each one of us. And क्योंकि ना यूनिट बहुत छोटा था, क्योंकि कोविड में फिल्म शूट हुई है, we kept it very small, so it became very very important. जो हमारे लोग हैं, they enjoyed the film as much. They're not just working on a film, and I think everybody's emotions have come into it and helped us. And Deepika, you should also mention all your people because इसके बहुत Hollywood type लोग हैं साथ में, तो मैं उनके नाम याद नहीं रखता. Half our people are the same, but Shalina, who's done the styling for both of us, Mamta, who's done John's styling, Anil Chinnappa, who never likes to be seen anywhere, but we've been working together for as long as I've been a model, 15 years. Yani Sapatori, who's also I've been working with now for the last many years. This is in fact his first movie, guys, so give him a round of applause. Sanu, who has been with me from the start of my career. Vishal, who's also been with me from the start of my career. Jalal, who's a star himself, everyone knows him. Everyone at Collective, Vijay, Anjali, Tina, Jaya. It's endless, guys. It's a long list of But I people. thought there'd But be I think more. the point being that... Sorry. No, you say it first. No, I think the point being that the actors and the director and the producers always walk away with all the credit. And that's the reason at the end of a movie you always sit and wait till the credits are over, because every single person, even your van driver, who's responsible for making sure your van reaches there so that you can get ready, the generator person, the first person who comes and puts that light on every morning so that you can go and shoot, right? And that's why I think it's so important to sit there and watch all of these credits in respect for all of the work that has gone in. We walk away with all of the credit. Everyone's saying we look amazing and this film is amazing, but none of it would have been possible without all of these incredible people. क्या बात. Also, Meenakshi, Venki, Perul, Abdul, everybody. Yeah. And sorry, my manager is such a big fan of Shahrukh. First day she wore a t-shirt for him, "You're my favorite." So I was like, and she was blushing. And she said, "You destroyed my idea of romance." Because, and he smiled with his two dimples and she just nearly fell down. And just to let you know, between the three of us, we have 6 dimples. Love you too. दीपिका, यशराज के साथ अपने आप में बहुत ही यूनिक है काम करना, जैसे भी सिद्धार्थ बता रहे थे, सिद्धार्थ के साथ भी काम करना. यशराज के बारे में कुछ बताइए, कैसा रिलेशन रहा और ये कहानी, ये स्टोरी अपने आप में बड़ी यूनिक थी, और सिद्धार्थ के साथ जुड़ना, ये भी तभी तो रिकॉर्ड बनते हैं. कहते हैं ना, 1 और 1 2 बने तो क्या बने, 1 और 1 11 बने तो सब कुछ बने. ऐसे ही बोल दिया. I mean, बहुत अच्छी लाइन है. थैंक यू. बोल दिया. रात भर प्रिपेयर की थी ना. अभी निकल गया. जी. as a complete outsider, when I just entered the film industry, and it can only be a dream that one day you will be presented by Yashraj.
Never in my wildest dreams did I imagine that not one film, but I've done 3 or 4 films with Yash Raj. But this one definitely being the most memorable, and I give all the credit to Yash Raj, to Adi Chopra, and to Siddharth Anand for thinking of a female character like this. I think to see how cinema has evolved and to see how female characters are being written, the fact that Sid thought of this and thought of me in it, and the fact that I think a movie like this and a character like this is only going to empower and encourage more writers to write female characters like this in movies moving forward. So I'm grateful for that opportunity. क्या बात, किसका? अच्छा देखिए मेरे पास क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं यहाँ पर, और जो भी क्वेश्चन हो प्लीज आप देते रहिए, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा है। घबराइएगा मत, आज आराम से इत्मीनान से बैठे हैं यहाँ पर और खूब सारी बातें करेंगे, इसलिए प्लीज आप क्वेश्चंस देते रहिएगा। मेरे पास जो क्वेश्चंस आए शाहरुख, में वही से पूछ रहा हूँ लगातार। जॉन, एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन आया कि आपने इतने सारे फाइट सीक्वेंस किए अपनी जिंदगी में, शाहरुख के साथ पहली बार थे इस फिल्म में, तो कैसा लगा? कितने नंबर देना चाहेंगे आप शाहरुख के साथ काम करना और खासतौर से फाइट सीन? जी, आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि ये पहले एक्शन स्टार क्यों नहीं बने, बिकॉज ही इज सो गुड इन एक्शन, सो फ्लेक्सिबल, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मुझे एक बारी कहा कि हिट मी, एंड आई सेड नो नो नो, और मैंने कहा एक्चुअली आई सेड यू आर द नेशनल ट्रेजर ऑफ द कंट्री, आई कांट हिट यू। So because क्योंकि मुझे डर लग रहा था if there is some slight contact also, there must be, I think, about शायद 100 करोड़ शाहरुख खान fans. But all in all, he was fantastic in action, और very confident, brilliant. तो एक्शन सुपरस्टार को देखते हुए कैसा लगा आपको? You know, this is actually the most underrated quality, one of the most underrated Correct. qualities about him. Action is like dance. It's all about choreography, and it's all about precision and timing, and you have to have presence of mind when you do action. And he does it so well, and it does, of course he does it in an action movie, but he does it even when you're not doing an action movie. His presence of mind, of like just his space and surroundings, is something that I think all of us as actors have learned from him. क्या बात है। शाहरुख, क्या खाते हैं आप? ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड की हर कोई तारीफ करता है। मेरा पास्ता, इसका पास्ता, जॉन एक पास्ता बनाता है। अच्छा, और आप उनको पिज्जा खिलाते हैं? मैं सोच रहा हूं कि मैं सिर्फ अपना पिज्जा खाऊं, इसका पास्ता कभी फिर ना खाऊं। इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी जो मुझसे सही नहीं गई, लेकिन मैं अपने प्रेम की वजह से जॉन की जो तरफ है बोल नहीं सका। आज मैं दिल खोल के बोलना चाहता हूं कि भाई वो पास्ता तू भी खाना छोड़ दे प्लीज। बहुत ही अलग सा टेस्ट है। अच्छा, हाँ, ऐसा लगता है कि कार्डबोर्ड को 20 साल कबर्ड में रखा और निकाल के चबाना शुरू कर दिया। बहुत ही अलग सा है। एंड दैट्स ऑल ही ईट्स, दैट्स ऑल ही ईट्स, पास्ता पास्ता पास्ता, कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड। सिद्धार्थ, इसमें जो एक्शन की लगातार बातें चल रही हैं, तो मतलब ये हॉलीवुड में ऐसे होते थे, लेकिन पहली बार मैं देखा तो मुझे 2 या 3 सेकंड में मैं भूल ही गया था कि कौन सी फिल्म देख रहा हूं, क्योंकि इतना बढ़िया चेस चल रहा था, इतनी बढ़िया सीक्वेंस है। तो अब क्या है, मतलब अगला क्या होने वाला है इसके बाद? जी, बॉलीवुड में। हाँ, बता दीजिए। अरे बता दीजिए। पठान आई है, पठान हिट हुई है, तो उसके बाद क्या बनाएंगे? अरे इंशाल्लाह। शाहरुख क्या बोलना चाहेंगे? जनता कुछ कह रही है। नहीं, ऑफ कोर्स यार, इट्स सच अ बिग एक्सपीरियंस। मैंने जैसे बोला, मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हूँ, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़े दिन है ये, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, क्योंकि इतनी खुशी बहुत सालों बाद हमने देखी है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फिल्म मेकर, फिल्म कलाकारों की जिंदगी, उनकी पर्सनल लाइफ भी उसी से जुड़ जाती है कि अरे हिट हुई क्या, सारी फैमिलीज जो है उनके साथ कितना भी उन्हें जुदा रखना चाहें, लायदा रखना चाहें, लेकिन वो जुड़ ही जाते हैं, दे गेट टुगेदर। सो इट्स रॉन्ग एट टाइम्स, बट गुड डेज permeate into our families, and I'm very happy. So yes, I'm just very happy with the opportunity given to me by Siddharth and Adi
And you see, these are my co-actors and friends, so opportunity given to all of us, I'm sure. And inshallah, whenever he wants me to do Pathaan 2, I'll try and be bigger, better, और इस बार मैं बाल यहाँ तक उगा लूँगा. And I'll try my best to be as good as the films that Siddharth makes as a director and Adi produces and all the writers, and कि हम खरे उतरें. See, actually because हमें मालूम है सिद्धार्थ जो हैं बहुत प्यारे इंसान हैं. प्रेम से हम इन सबको, हम इन्हें बोलूं, मैं गाना गाता हूं. जी जी. लॉली लॉली हम सबका दिल तुझ पे आया लॉली. मैं चढ़ जाता कहीं पे, लेकिन लॉली के साथ कुछ राइम नहीं किया. तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू हिम for giving me this opportunity. Thank you to Adi, and I will try my best if they ever want to make a sequel with me. It will be my honor. It will be I will try my best again as I tried in this film, and it turned out okay. पठान फिल्म 100 करोड़ के लगभग होने जा रही है, एंड जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं ओके सिद्धार्थ, तो अधिकतर ऐसा होता है जब कोई फिल्म आती है उसके पहले, जैसे आपने कहा कि आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, कूल रहते हैं. फैन क्लब बहुत प्रेशर था मेरे रेडियो स्टेशन में जी. फैन क्लब इतने सारे वहां मौजूद थे, तो इतने बड़े सुपरस्टारों को मैनेज करना, और उसके बाद कभी प्रेशर रहता है दिमाग में? ये इतने फैन क्लब, ये मेरे को, मैं जब मैं भी गाने लग गया था. आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, वॉर के बाद जब हम सोच रहे थे कि क्या बनाएं, उसके बाद हमारे पास ये स्क्रिप्ट थी और मेरे पास ये टाइटल पठान था काफ़ी सालों से, मतलब काफ़ी सालों से. एंड मैं इनसे बात भी कर रहा था कि एक दिन पठान बनाएंगे, और ये होगी कुछ बात 8-10 साल पुरानी. कुछ कहानी नहीं मिली जो ऐसी हो कि हम जुड़ सकें, या मैं लायक नहीं था इनके साथ काम करने के तब. लायक तो अभी भी नहीं है बेटा. विल टॉक. तो एक होता है कि क्या करें, एंड तब हम गए इनके पास एंड कहानी बताई. और मेरा एक हर फिल्म मेकर का, आई थिंक एक्चुअली एक हर फिल्म मेकर की तरह मेरा एक ऑब्वियसली विश लिस्ट थी कि एक दिन मैं शाहरुख खान के साथ पिक्चर बनाऊं. एंड आई थिंक यू हैव टू अर्न अ शाहरुख खान फिल्म. एवरी फिल्म मेकर हैज टू अर्न इट. एंड आई थिंक वो मेरी एक जर्नी थी जो मैंने पूरी की, एंड दैट इज व्हेन आई गॉट द गिफ्ट टू डायरेक्ट शाहरुख खान. नाउ पिक्चर बनने लगी. लाइक आई सेड, मेरे पास कभी बाय गॉड्स ग्रेस, मैं पहली पिक्चर हो, सलाम नमस्ते हो या कुछ भी हो, मैं बहुत आराम से सोता था. मुझे कुछ टेंशन नहीं थी. आई हैड नथिंग टू लूज. इतना इन्वेस्टेड हूं मैं फिल्म में, बट मैं थोड़ा इतना स्ट्रेस नहीं लेता लाइफ में. तो हमने पिक्चर बनाई, बहुत मेहनत की थ्रू द पैंडेमिक. बट पिक्चर के 2 महीने पहले आई रियलाइज्ड दैट डायरेक्टिंग शाहरुख खान इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट अ फिल्म मेकर, आई थिंक दिस गोज आउट फॉर ऑल फिल्म मेकर्स हु डायरेक्ट हिम, बिकॉज ही इज एक्चुअली लाइक क्ले. इनको आप जो बोलो वो करेंगे विदाउट any loss of faith in you. He trusts the director so much. So through that I realized that if by any chance a Shah Rukh Khan film doesn't perform well, it is only the director that has failed him, not him, because he has given everything that you asked for. ट्रू. क्या बात है. So 2 महीने से बचे थे पिक्चर के, एंड आई जस्ट रियलाइज दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शाहरुख खान फिल्म बिकॉज ऑफ हिज फैन क्लब्स. आई जस्ट रियलाइज वो उनसे कितना प्यार करते हैं. आई थिंक इसको बदल के हम कर रहे हैं वोट फॉर. I fucking forgot what I was saying.
Yeah, so it's a, like I said, it's a responsibility, and I realized इनके फैन क्लब्स इतना प्यार करते हैं, और कितने बड़े फैन क्लब्स हैं, वो देखिए। तो तब जाके पता चला कि ये जो मैंने ले लिया है, मैंने कितना बड़ा पहाड़ अपने सर पे लिया है। एंड आई थिंक अब मैं रिलीव्ड हूं, मेरे पास इमोशन ही नहीं बचा है कुछ। आई थिंक इतना डर, इतना स्ट्रेस था कि अभी ऑडियंस ने और मीडिया ने हमें इतना प्यार दिया है, और इतना हमारा लास्ट 2 महीने थोड़े स्ट्रेसफुल भी थे, टू बी ऑनेस्ट। जो कुछ माहौल बन रहा था फिल्म के दौरान, एंड सबने हमें सपोर्ट किया, और सब बड़ी तादाद में आए हैं पहले दिन पिक्चर देखने के लिए। तो आई थिंक समवेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज कम थ्रू, और मैं थोड़ा सा खरा उतरा हूं कि मैं शायद एक और पिक्चर के साथ बना सकूं। क्या बात है। शाहरुख, ये शायद फिल्म से ऐसी फिल्म पूरी कंपनी है जिसने 2018 के बाद 6 फिल्में जिनकी लगी और 50 करोड़ कमाए। ये वाकई बहुत ही यूनिक है, और एक बार बधाई देना चाहूंगा तमाम ऑडियंस को, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं वॉर और एकता टाइगर की, भाई 3rd ये स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, इतना जो प्यार दिया यशराज फिल्म्स ने। तो आप जितने सारे प्रोडक्शंस में काम करते हैं, जितने सारे खास आप अपने प्रोडक्शन में भी काम करते हैं और दूसरे प्रोडक्शन में काम करते हो, यशराज में खास तौर से आपको प्यार कुछ ज्यादा ही नजर आता है। आपने यश जी का इंटरव्यू भी लिया था, मुझे याद है। एक्चुअली बहुत सिंपल सी बात है, मैं यश जी जब यशराज के हेड थे, सो ही गेव मी टू मच लव। हमने डर से शुरुआत की, आई थिंक हमारे बहुत साल साथ में गुजर चुके हैं। और द मेन थिंग इज दैट आई बिलीव इन फिल्म मेकिंग एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, एज फिल्म मेकर्स, एज अ टीम विच इज यशराज, नो गट्स नो ग्लोरी। एंड सम ऑफ द बिगेस्ट गट्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, ऑनेस्ट बिलीव, चाहे वो अहेड ऑफ इट्स टाइम लम्हे थी यश जी की, चाहे वो सिलसिला थी, मैं हिट फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वक्त की और इन सब की फिल्मों की बातें नहीं कर रहा हूं कि दिल वाले दुल्हनिया बोल दूं, डर बोल दूं, दिल तो पागल है बोल दूं। पर आई कैन टेल यू ऑनेस्टली, देयर हैव बीन सम, to me one of the greatest films they've made with me which did not do well at all is Fan, to take a chance, and Yashraj stands for taking chances. And it is very wrong when somebody belittles a creative team like Yashraj and says, "Arey yaar inki wo film theek nahi thi." Of course, none of them there do it with any other reason but to please the audience. My love for Yashraj, of course, stems from Yash ji and Adi and Rani and Uday and Pam auntie and everybody who's loved me like their own family. But as professionals, I think Yashraj film has lots of guts to make different films. People cannot forget the ease with which something so wonderfully different at the peak of their career to make a film like Lamhe and take a chance. You know, to take chances, not just sit on their past laurels and make. Even this universe, you know, the kind of expenditure these films entail, the kind of money and time that has to be spent, the kind of excellence. Yashraj has started his own VFX studio to be able to facilitate films like this. So I think it's a big, chancy, risk-taking, wonderfully gutsy production house, professionally speaking. As friends, I just love them to death. I think they're responsible for who I am today. But beyond all that, I think professionally, it's an amazing set of people. Akshay, I don't know if he's here. Some of the team members are here. People who've headed it, even in the post-release of the film. All of them are here. They all love cinema. And I think to make successful cinema, it's a very simple line that you have to, I tell this to everybody, I would like to say it again. If you can't die for cinema, you have no right living off it. And Yashraj is like that. शाहरुख, हमने 2 फिल्मों का और नाम लिया यशराज फिल्म्स के दौरान ही। तो जब सफलता मिलती है, जब इतना प्यार मिलता है, और कई फिल्में थोड़ी सी नहीं चलती हैं, कई फिल्में बहुत ज्यादा चलती हैं। पठान तो मुझे लगता है कि 2000 करोड़ हो गए। जी हाँ, 2000 करोड़ तो हो गए, तो मतलब समझे वाली बात है, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या महसूस करते हैं आप जब फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है, कम थोड़ी सी नहीं चलती है, क्या फील करते हैं आप? एग्जैक्टली क्या मन स्थिति होती है? एग्जैक्टली सेम स्थिति होती है जो आई एम श्योर इन सबकी भी होगी इस वक्त। हमारी फिल्म अमूमन फ्राइडे को रिलीज होती है, वेडनेसडे को ही, तो हम फ्राइडे को मानते हैं अपना फिल्म का रिलीज का एक नॉर्मल डे है। ये हॉलीडे था तो हमने पहले रिलीज किया, टीम ने कहा। बट मालूम है और करोड़ आ गए। क्वेश्चन आ रहे हैं सर क्वेश्चन आ रहे हैं, इनके दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा फेंको। So
फ्राइडे को फिल्म रिलीज होती है, हम सबके लिए बहुत, कोई नहीं सोता, कोई सोता है, कोई थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, कोई सिर्फ पास्ता खाता है, कोई हम सबकी अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं उसके साथ डील करने की। लेकिन जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, फिल्म अगर संडे को खराब हो जाती है तो सिर्फ एक ख्याल आता है कि मंडे को मुझे उठकर और मेहनत करनी है कि मैं इससे बेहतर फिल्म बना सकूं। और अगर फिल्म चल जाती है तो संडे को यही ख्याल आता है अब मुझे और मेहनत करनी है कि इससे वाली बेहतर फिल्म बना सकता हूं। सो मंडे फॉर फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक फॉर एवरीबॉडी, नॉट जस्ट अस, इज अबाउट गेटिंग बैक टू द बिजनेस। ऑफ कोर्स दुख होता है, रोना भी आता है। मैं कई बार बोल चुका हूं, मेरे घर में एक स्पेसिफिक बाथरूम है, जब वो बंद करके मैं बैठता हूं सबको मालूम है मैं रो रहा हूं वहां पर, मुझे बहुत दुख होता है, बिकॉज आई एम श्योर सिड हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस एज द कैप्टन ऑफ द शिप. He has been really, really kind to make this film for all of us. But as an actor who's been working for 32 years, I feel really responsible that I've let people down, the audience down, the media down, everybody involved with the film down when my film doesn't do well. Because we all put in the best of efforts. Our lives of films are not just 6 people sitting here or the 10 who are not here. There are thousands of people related to one film being made. Thousands. मैं VFX अगर गिनना चाहूं तो thousands, बहुत सारे होंगे, और उन सबकी जिंदगी और दारो मदार जो है एक फिल्म के साथ जुड़ा होता है. And the eldest in them or the senior most like myself now or Yash Raj or Sid in this case, we all feel very responsible, feel very guilty we've let the audience down, and on Sunday we have to pull up our socks and say कोई बात नहीं, हम फिर और मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे, तो हिट हो या फ्लॉप हो, संडे को एंजॉय करो, मंडे को वापस जाओ, धड़ाधड़ी करो, मेहनत करो, फिर से लेबर क्लास बन जाओ. और यहाँ पर हम बड़े अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन मंडे को जब हम शूटिंग पे जाते हैं हम लेबर क्लास की तरह जाते हैं. अपने हुनर को, अपनी मेहनत को फिर से वही करना पड़ता है सुबह उठ के कि इससे बेहतर बनाए. एंड इफ यू कांट डू इट यू शुड नॉट मेक फिल्म्स. दैट इज व्हाट आई बिलीव. इफ यू कांट डू दैट यू वर्क हार्ड ऑन वन. मतलब अगली फिल्म आ रही है शाहरुख की, वो भी डबल तिबल और जबरदस्त होने वाली है, ये वादा है. दीपिका, अधिकतर ऐसा होता है कि जब आप रोमांस करती हैं तो अलग माइंडसेट होता होगा, लेकिन इस फिल्म में आपने बहुत फाइट किया है, बहुत ही एक्शन सीक्वेंस से, तो कुछ अंतर आता है माइंडसेट पे काम करते समय, घर से निकलते समय? क्योंकि एक तो यशाश की फिल्म और इतना एक्शन सीक्वेंस है. No, not really. I mean, every scene requires a different emotion. So whether you're doing romance, whether it's comedy, whether it's action, but I don't think many people know that I love doing action and I have been underutilized in doing action. Because I think it's my athletic background, because I've been an athlete. I have loved, I've done movies where I've done a little bit of action. My third movie, Chandni Chowk to China. So I've done a few movies where I've had some action. I did Xander Cage with Vin Diesel where I had action. I love cable work. So I absolutely love doing action. And like I said earlier, action for me is like dance. It's a choreography. So, there's a lot of precision, especially when when it's 2 people or more, then you have to rehearse. There's a lot of rehearsal. Actually, the take is not long. It's the rehearsals, the almost meditative state that you have to go into before you do action. You need to focus, you need to be centered, you need to do your rehearsals alone also and with the team also. Once you've done all of that, the actual shoot is actually not difficult at all. Of course, you have to be careful, you have to have, safety and all of that. But I think the rehearsals before that is the most important part. But I treat it like any other scene. I don't treat it like, oh my God, now I have to do action and like some different headspace. Action, romance, comedy, emotion, crying, it has to flow. मैं कोई बात बताऊं, जब भी एक्शन की बात कर रहे हैं सब, तो मैं सच बता रहा हूँ. आई डोंट नो इफ मेनी पीपल हैव सीन इट. आई थिंक वो ट्रेलर में भी है. एक आदमी के ये लिपट कर, घुमा कर, उसको नीचे गिरा के उस पर चढ़ कर उसको मारती हैं. मेरे साथ ऐसा कर ले. बस इतना प्यार है उसके अंदर. मैं तो जेलस ऑफ दैट गाय कि यार इतना
इतने करीब से इतनी खूबसूरती से और उसके ऊपर बैठ के मैं तो कहूँ और मार और मार और मार. मैं तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द if I may say so and if the word will not get banned, it's one of the sexiest fight scenes that I have seen. It's wonderful. और बहुत कम लोगों को मालूम है, मैंने फाइटर की कहानी सुनी है. फाइटर में ये फाइटर है, ऋतिक नहीं है. ऋतिक is the romantic lead. He's going to express love and beauty and gratitude and goodness. But the actual fighter is मैंने देखो सारी पिक्चर की कहानी आपको बता दी. फाइटर दीपिका पादुकोण इन एंड एज फाइटर. जॉन फाइटर की बात कर रहे हैं, फाइट की बात कर रहे हैं. तो आपने इतनी सारी हिंदी फिल्म देखी है और यशाज में जैसे आपने कहा पहली धूम फिल्म तो कोई भूल नहीं सकता, उसमें भी बड़ा अच्छे सीक्वेंस थे. इस फिल्म में सिद्धार्थ ने क्या एक वन लाइनर दिया था कि जिम का कैरेक्टर ये है, ये कैरेक्टर है, ये चरित्र है, इसको निभाना है. I think Jim is cool. He's मुझसे रहा नहीं जा रहा. दीपिका को तो मैंने बहुत किया है. जॉन के साथ पहली बार था, एकदम अलग सा था कुछ. so sweet. अरे फोटो नहीं आया. मैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन नहीं करता. जॉन बहुत प्राइवेट लड़का है, हम आराम से बात नहीं करेंगे. For the first time, I think I am blushing. No, I think. Sorry, I forgot 2-3 people to thank. तो शाहरुख के किसने पता नहीं क्या कर दिया मुझे. अभी जॉन अभी जॉन फेस वॉश नहीं यूज करेगा. अभी फेस वॉश यूज नहीं करेगा मैं. नहीं, I'd like to also thank हुसैनी, मेहरनोश और हमारी जो पूरी टीम, VFX की टीम, और प्रसाद, गणेश. यार ये एक्सेप्टेंस स्पीच लग रहा है मेरे को ऑस्कर का. नहीं सबको. और निशित जो हमारे DA है, बेचारा he was in the dubbing and he was, but your kiss was the best. हाँ, जिम के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग. जिम जो कैरेक्टर मिला आपको, तो उसके लिए क्या एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि यार जिम ये कैरेक्टर है? Well, I think instructions बहुत simple थे. He has to be very cool. He can't play villain like a villain, and he has to be smart and intelligent. So I think all credit to the director and the writer for actually projecting the character. क्योंकि मैं हमेशा I always believe an actor is like a horse, the director is like a jockey. अगर आप घोड़े को opposite direction में भगाओगे ना, वो भागेगा. So you're as good or bad as your director. That's what I believe, very honestly, unless you're Shah Rukh Khan. So I think Siddharth's done a fantastic job, and I really thank you for projecting me so well. Thank you. Thank you. हिंदुस्तान. Siddharth, what's that line when Ashutosh ji calls him, "You're a monster"? क्या बोलता है जॉन उस वक्त? Exact one. जब वो When he tells him and he's on the What John screen. says? हाँ. He says, मुझे पता नहीं था. What was it? अब क्या करें? हाँ. No. हाँ. ओहो ये तो मैंने सोचा नहीं. I think the best line in the film is आशुतोष जी बोलते हैं इसको कि "You are a monster." ओहो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. I think it is the coolest line in the film. ओहो ये तो मैंने अब क्या करें? He says that you will be remembered as a monster. What is the line? It's not even the whole line. It's the सोचे नहीं था अब क्या करें. Best line in the film. 500 करोड़ की बातें चल रही है और पठान हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म हो चुकी है और अनाउंसमेंट हो चुका है, सबका प्यार है. लेकिन शाहरुख, मैंने सुना ऐसा कि आदि चोपड़ा से आपकी बहुत पहले बात हुई थी एक, और उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक्शन फिल्म करूंगा साथ में, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया आ गई. तो ये क्या था, अंदर की बात क्या थी, कुछ बताइए ना. कुछ हुआ था ऐसा बात? जब हमने शुरुआत की थी हम डर शूट कर रहे थे जी. हम रात को पैम आंटी, मैं, उदय, जूही आदि हम सब बैठ के स्क्रैबल खेला करते थे पैकअप के बाद. एंड देन आदि का एक दिन बर्थडे था एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आदि बिकॉज उसकी शुरुआत थी. ही वाज द चीफ एडी ऑन द फिल्म एंड ही हैज अ वेरी गुड माइंड एंड बिकॉज आई थिंक हम उम्र भी थे, मुझसे छोटे हैं वो, लेकिन क्लोजर टू हिम देन द अदर पीपल इन द यूनिट. सो ही सेड यार मैं एक फिल्म बनाऊंगा. तो ऑन हिज बर्थडे he said तू वो पिक्चर करेगा? I said love to do it and then he narrated this कि मैं एक्शन हीरो हूँ because मैं डर कर रहा था और maybe whatever he says कि ना ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा. मैं इतना एक्साइटेड हो गया. फिर 2-4 साल बीत गए, 2 साल 1.5 साल बीत गए, डर चल गई. उसके बाद मैं महबूब स्टूडियो में बैठा से मैं आ रहा हूँ कहानी सुनाने के लिए. मैं कहा जा यार बिकॉज मुझे कोई एक्शन फिल्म देता नहीं था and I really wanted to be an action hero honestly. मेरी लाइफ का ड्रीम था कि वाइट बनियान हो, मसल हो, थोड़ा सा ब्लड हो, हाथ में एक लड़की हो और बंदूक हो. ये मेरे को पोस्टर चाहिए था.
तो मेरे को बस यही था कि और मुझसे कोई बात करे, मैं बात नहीं करूं, पहले गोली मारूं। हाँ, मुझसे कहे हेलो राहुल, हाय पठान, फिर बात करूं गोली मारने के बाद। तो एक क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म थी आई एम नॉट अलोन, आई हैव मी, स्मिथ एंड वेसन। सो वो गन का नाम होता है स्मिथ एंड वेसन, हालांकि बंदूकों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस, बट I really wanted to play an action hero, and then he came and narrated to me this film, and मैं बड़ा excited महबूब स्टूडियो में ऐसा करके बैठा कि हाँ, and उसने मुझे फिल्म सुनाई, तुझे देखा तो ये जाना। तो मैं कहा ये क्या है फिल्म, इसमें एक्शन कब आएगा? मैं सुनता रहा, मैं समझा कि शायद इंट्रोडक्शन में आएगा, शायद सेकेंड हाफ में होगा, एंड तक एक्शन ही नहीं था फिल्म के अंदर। मैं बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी ठीक कहते हैं, बाबूजी की ऐसी तैसी, बाबूजी को मारूंगा तो मैं यार, हाँ यार बाबूजी भी ठीक कह रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा पिक्चर के अंदर? मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मैं यश जी को फोन किया, मैं कहा इसको क्या हो गया, ये तो ठीक ठाक था, मेरे साथ औजार, लोहार, पत्थर, हथौआ, ऐसी कोई पिक्चर बनाने वाला था। फिर ऐसा चलता रहा, फिर इसने कहा मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। फिर हमने दिल वाले दुल्हनिया कर ली, जो ठीक ठाक फिल्म थी। उसके बाद फिर दिल तो पागल है बना दी, वो भी ठीक ठाक फिल्म थी। फिर वो ऐसे ही ठीक ठाक फिल्में मेरे साथ बनाता रहा, और एक्शन फिल्म बनाई नहीं। अभी भी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, 3-4 साल पहले उसने मुझे एक एक्शन फिल्म सुनाई, फिर उसने मेरे साथ वो नहीं बनाई, मुझे कहा अभी तू बॉडी बना ले। फिर जब ये अभी आए और इन्होंने मुझे बोला मैं 15 मिनट बात करूंगा, जो पहला सीन है सिड और आदि ने मुझे नरेट किया कि वो बोलेगा कि 5 सेकंड तो ऐसा सोचता है, 5 सेकंड तो ऐसा सोचता है, 5 सेकंड और फिर तू कहेगा कि पठान तू जिंदा है। उसने ये सीन सुनाया ना, फिर वो सुना के चला गया। फिर पूजा मेरे साथ बैठी हुई थी, फिर मैंने उन्हें कहा ये झूठ बोल रहा है। फिर झूठ बोल रहा है ये। हाँ, ये झूठ बोल रहा है, ये इसका सीन ये है कि 5 सेकंड तो ये सोचेगा, 5 सेकंड तो तुझे ये सोचेगा, 5 सेकंड तो ये सोचेगा, और फिर तू कहेगा सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते, और ये झूठ बोल रहा है, ये एक्शन पिक्चर नहीं बनाएगा। सो आई रियली 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 थैंक हिम कि 30 साल के बाद या 25-27 साल के बाद उसने जो मुझे प्रॉमिस किया था उसने कीप किया है। और फिर आई थिंक पूजा ऑल्सो पुट इट आउट समवेयर कि दिल वाले दुल्हनिया एक हॉल में चल रही है हमारी मराठा मंदिर में, और वहीं पठान भी चल रही है। तो उसने कहा जिसका टिकट ना मिले दूसरी वाली देख लो। तो मैं बड़ा खुश हूं कि आदि ने वो अपना वादा पूरा किया है, और मैं इसलिए भी बड़ा खुश हूं कि मैंने उसको प्रूव कर दिया कि भाई मैं एक्शन कर सकता हूं। तो I hope he takes me in more action films. I hope Sid takes me in more action films. I hope John works with me in more action films. And दीपिका तो मैंने बताया वो एक्शन मेरे साथ कर देना बस, वाह वाह वाह। अरे एक गाना तो फिर से कौन सा दीपिका के लिए कौन सा याद आ रहा है? एक गाना, अरे लास्ट है इसलिए एक गाना। लव मेरा हिट हिट सुनिए तो बेबी बड़ी फिट फिट सुनिए, लव मेरा हिट हिट। दीपिका से तो बहुत गाने मेरे यार। 50 साल यशराज फिल्म्स के हो चुके हैं, और इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म दी, एंड रॉक स्टार डायरेक्टर हमारे साथ में हैं जिन्हें लोग प्यार से क्या बोलते हैं जी। और आई थिंक जितने क्वेश्चन से मैंने सब कंप्लीट कर लिए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात बोलना चाहूंगा जाने से पहले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आप लोग मुझे इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करते हैं, और मेरी अब उम्र भी ऐसी है 57, that I can say things to younger people and make them believe in goodness, happiness। सिनेमा सिर्फ इसलिए ही होता है, हम लोगों से गलतियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं बेटा, 2.5 मिनट बस निकल पड़ा हूं, मेरी साइकिल खड़ी हुई है, साइकिल पे बैठ के तेरे पास पहुंचा। बट टू बी ऑनेस्ट, जो भी लोग फिल्म बनाते हैं, सिर्फ हम नहीं, सब लोग जहां पे भी, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सेंट्रल में, कौन सी भी भाषा में फिल्म बनाते हैं, आई थिंक सबका मकसद एक ही होता है कि वी शुड स्प्रेड हैप्पीनेस, ब्रदरहुड, लव, काइंडनेस। even when I'm playing a bad guy like that, even if I'm playing a bazigar, even if John is being bad in a film, none of us are bad. We are all playing characters to make you happy. If we say things in the film, none of them are meant to hurt any sentiment or anybody. It is just entertainment. मैं अभी यहाँ पर बैठा हुआ आप लोगों के से मुखातिब होते हुए एक दूसरे से कितना मजाक कर रहा हूँ, हालांकि मेरा किस बिल्कुल सच्चा था, मेरा प्यार एक तरफा नहीं है, वो भी मुझे करेगा बाद में। But we love each other, we joke with each other, we have fun with each other. Fun, entertainment should be left at that तबका, उसको उससे ज़्यादा seriously लेने की ज़रूरत नहीं है। We all are one, there is brotherhood, there is no sisterhood with Deepika, but there is brotherhood,
all of us, we are loving each other and trying to make that love spread. Just to tell you in a very simple manner, which I was talking in backstage and everybody believed me. This is Deepika Padukone. ये अमर हैं, मैं शाहरुख खान हूँ, मैं अकबर हूँ, ये जॉन है, ये एंथनी है. And this is what makes cinema. Amar, Akbar and Anthony. There are no differences that any of us have for anybody, any culture, any aspect of life. We love you. That's why we make films. We love you to give us love. हम भूखे हैं प्रेम के. हमको जब वो मिलता है आपका, अभी ये जब से अनुराग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 28 बार बोला 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितने भी करोड़ हो जाएं, वो जरूरी नहीं है. ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के और हमको आप उस फिल्म को देखकर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं है. सो बहुत बहुत धन्यवाद. And we have to keep our culture, our old stories, all that is seeped into this country, our beautiful country, which is India. We have to tell the stories in modern ways, in different ways. And when we tell them in those different ways, there is no way we are deriding anybody. We're just trying to speak the language of youngsters, which has changed. Nowadays they say, lol, I don't know what all, FOMO. All those words have to be utilized in our language to tell the old story again so they understand. So Pathaan stands for that. I think Siddharth stands for that. Aditya Chopra stands for that. And we all in the team here and everywhere else who are following Aditya Chopra and Siddharth Anand, we all stand for that as a team, friends, co-actors and colleagues. So thank you, Siddharth. Thank you, John. बाद में किस जरूर करना मुझको. जॉन का कोई और गाना बताओ ना मुझे. क्या है? जॉन का कोई और हिट गाना बताओ मुझे. Go so tell me one song of your film. कौन सा वाला मुझे? हाँ? माँ का लाडला बिगड़ गया. बिगड़ गया. माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाड. Sing a song from your film. झूमे जो पठान. चलना. वो तेरी फिल्म नहीं है. आप लोग से कौन, एक सेकंड, आप लोगों में से कौन चाहता है कि ये झूमे जो पठान का स्टेप करे? और कौन करे? अच्छा, मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ. देखो, आपने मुझे करते हुए देखा, मैंने ठीक किया. आपने दीपिका को करते देखा. लेट्स सी जॉन और सिद्धार्थ को करते हुए नहीं देखा है आपने. जॉन ने इतना रिहर्स किया है बैकस्टेज में, ये आप देखिए. लेकिन किसी को गाना पड़ेगा. हमारे पास गाना है. One sec. I don't know. Shah Rukh Khan is going to dance with Deepika. He showed me the step at the back. He's saying, John, simple है तू ये कर. I didn't understand anything. वो बिल्कुल मत कर. देखा, अब मोहब्बत शुरू हो गई तो मेरे साथ नाचना भी पड़ेगा तुझको, जॉन. And ये हो जाए. और सिद्धार्थ, I just want to tell you one thing we haven't said. Actually, we should have mentioned it. जितना भी फिल्म में एक्शन होता है और जो भी डांस स्टेप होता है, सीन्स तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर करके ही दिखाता है. सिद्धार्थ पहले करता है, उसके बाद हम करते हैं. तो आज भी तमीज इसी में होगी, हमारी इनकी इज्जत अफजाई इसी में होगी कि पहले सिद्धार्थ सर लॉली वो डांस करेंगे और जैसे ही वो हमारा मार्गदर्शन दिखाएंगे, हमको मार्गदर्शन करेंगे. एक शर्त पर आप वो बेशरम रंग वाला स्टेप करेंगे. फिर मैं झूमे जो पठान करूंगा. बेशरम रंग का स्टेप आप करेंगे. मैं 100% करता दोस्त, लेकिन कपड़े ज्यादा पहने हुए हैं. हमें प्रॉब्लम नहीं है, बटन खोल दो. जॉन की निक्कर दे. But thank you everyone. Thank you Anurag for being so wonderful. I know we can keep on and on because this is not a question answer session. This is not talking about the film, and believe you me, this is not to promote the film. All of us here believe that. Thank you Yashraj team and my team and Deepika's team and John's team and Siddharth's team. This is just to come and say thank you very much. And we can't ask for anything more than what you've already given. Thank you to media. Apologies, we haven't been able to meet you. Inshallah, we will meet again and again. Thank you to all the fans. Thank you to all the powers that be that has helped us release the film beautifully. And above all, thank you to God for looking after all of us. Because no program should end without me saying a dialogue of the film. अब मेरे को ना जॉन से गुस्सा ही नहीं आ रहा है मुझे.
अब मैं उसकी तरफ कह ही नहीं सकता ये डायलॉग. I'll say to this. Because मेरा जॉन को देख के I'll say the same dialogue with love. सुनो जॉन, अगर पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा यार, और पटाखे भी लाएगा. One person who's not here, I think all of us love him more than anyone can. Bhai is not here. Thank you, Salman, for making this film so wonderful. I think the second best line in the film is painkiller है, chewing gum नहीं. I think fantastic lines and with so much love. सब करेंगे बेटा, सब करेंगे, आराम से सब्र से काम करो. अभी सुनो, अभी तो वापस आया हूं, अब कहीं नहीं जा रहा बेटा, बैठो सालों तक ऐसा होगा यार. And the dialogue of the film, rightfully, पठान के घर में पार्टी रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा और पटाखे भी लाएगा. Thank you very much. Please play the song so Siddharth and John can dance to it. या सॉन्ग. अच्छा गाना जब तक तैयार हो सिद्धार्थ कम सिद्धार्थ. अच्छा फोटो भाई, आप लोग कहीं जाइएगा मत. हम लोगों ने खाने का मेन्यू बहुत अच्छा बना हुआ है, प्लीज आप लोग खाना खा के जाइएगा. अरे वो तो सिर्फ छोटा सा था जी, हाइट ही थी वो तो यार. प्लीज आप लोग खा के जाइएगा अच्छे से. अच्छा फोटो म्यूजिक तैयार हो तो बताइए मुझे. रेडी?